बुलंद कर सलावत। तनाबे खैमों की कट रही हैं, तनाबे खैमों की कट रही हैं, अजब तबाही मचा रहे हो। किसी का बुरका, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे हो। सैयदादी रोज़ फरमाती है, तुम तो मख्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे हैं। उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ रहे हैं। आ गई गरीबों की शाम, आ गई मुसाफिरों की शाम, लुट गया जनाबे ज़हरा का चमन, बिखर गई जनाबे सैयदा की कलियां, उतर गया कुरान का गिलाफ, उतर गई अली की बेटी के सर से चादर। विदा हो रही है हुसैन की बहनें, यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक हमारी मेहमान रही हैं हुसैन की बहनें। आज विदा हो रही हैं हुसैन की बहनें। मैं मिन्नत करूंगा हुसैन की बहनों को ऐसे विदा करना जैसे भरे घरों से जनाजे विदा किए जाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आज जिस घर में बादशाहों की अली की बेटी की शान गरीबा की मजलिस पढ़ी जा रही है, यकीनन इस घर के किसी कोने में अली की बेटी कुर्सा लेने आई हो। विदा हो रही है मोहम्मद की बेटी। अलविदा या ज़ैनब बिन्त अली, अलविदा या सैयदा, अलविदा या सकीना, अलविदा या रुकैया, अलविदा या मरियमा। ये काजी खानदान है, इन्होंने नमाज के लिए सूरज पलटाया है। असल इमाम ने बाबे अली के लहू पर मुसल्ले पे नमाज अदा की है। करबला के मैदान में शाम गरीबा के वक़्त अली की बेटी की पहली नमाज थी। नमाज का अव्वल वक्त कज़ा हो रहा था। बीबी ने रेत का तयम्मुम करके रेत के मुसल्ले पे नमाज की नियत की। ये लाहौर वाली मलका अलमो वाले गाजी की बहन बीबी रुकैया ने कहा, अली की बेटी नमाज बाद में पढ़िएगा, इधर खैमों में आग लग चुकी है, यजीद की फौजें खैमे में आ गई है। बीबी रो के कहती है, यजीद की फौजें बीबी कुबरा का जहेज लुट के चली गई, बीबी सकीना के मुंडे उतर गए। बिस्मिल्लाह। इमाम ज़माना आपका गुस्सा कबूल फरमाए, जनाबे ज़हरा किसी और गम में न रुलाए। अली की बेटी वहाँ आई है जहाँ तेरा और मेरा चौथा इमाम तशरीफ फरमा था। बीबी ने कहा, मेरा लाल सज्जाद तेरे पास भतीजा समझ के नहीं, मुझे मर्द का इमाम समझ के आई हूँ। सज्जाद तेरे अलावा हम गरीबों का रहा कोई नहीं। सज्जाद खैमों में आग लग गई है, सज्जाद तू वक़्त का इमाम है, मेरा लाल दौड़ के बता, हमने खैमों में जल के मर जाना है या खैमों से बाहर निकला है। गुरबत इमाम सज्जाद की इमामत का पहला मसला। ऊंची आवाज में रोना सुन्नत अली की बेटी की, शर्म करके ना रो। यकीनन इस घर में अली की बेटी मौजूद है, हमारी आंखों के आगे पर्दा है, हम ज़ियारत नहीं कर सकते। बीबी यहाँ पे मौजूद है, पाक मखदूमा अपना गुस्सा कबूल कीजिएगा। आज़ाद हुसैन बादशाह सज्जाद बता, खैमों में जल के मर जाएंगे, बाहर निकलना है। गुरबत इमाम सज्जाद की इमामत का पहला मसला। सज्जाद की माँ ने पूछा, सज्जाद मदे फुफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, आपने तो दीन बचाना है। फुफी अम्मा खैमे से बाहर निकले। अब जुमला माँ बहनों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। बीबी ने कहा, मेरा लाल सज्जाद मैं खैमे से बाहर कैसे निकलूँ और मेरे सर पे चादर कोई नहीं। चादर का नाम आया, बादशाह सज्जाद को गश आया खैमे में, गश से तारी हुई। सज्जाद मदे फुफी अम्मा तेरे सर पे जो चादर कोई नहीं, मेरा आलमों वाला चाचा अब्बास कहाँ गया? अली की बेटी को सज्जाद मेरा गाजी मारा गया, मेरा कासम तकसीम हो गया, मेरा तकसीम बच्ची खान में सो गया। सज्जाद मेरे सब भाइयों की मारी गई। सज्जाद मेरे अलावा खुद जानो क्या रहा कोई नहीं। मेरा नाम बता, हमने खैमे में बस जड़ के बनना है या बाहर निकलना है। हुसैन बादशाह सज्जाद की वाली फुफी अम्मा, अल्लाह ने औरत को लंबे बाल
اس لیے دیے ہیں اگر چادر میسر نہ ہو عورت بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے. علی کی بیٹی کی آواز میرا لال سجاد میرے بال تو میرا چہرہ چھپائیں گے, میرا لال میرے بالوں کا پردہ کون بنائے گا. بادشاہ سجاد نے کربلا کی ریت کھا کے شفا سے علی کی بیٹی کے بالوں کا برقع بنایا. خیمے سے باہر نکل گئی. بی بی کلثوم کے سر پہ کھا کے شفا کا برقع بی بی باہر نکل گئی. بی بی رقیہ کے سر پہ کھا کے شفا کا برقع بی بی باہر نکل گئی. بی بی رباب کے سر پہ کھا کے شفا کا برقع بی بی خیمے سے باہر نکل گئی. بی بی لالا کے سر پہ کھا کے شفا کا برقع بی بی باہر نکل گئی. بی بی فضہ کے سر پہ کھا کے شفا کا برقع بی بی باہر نکل گئی. اب جن کی چھوٹی اولاد ہے جملہ وصول کرنا. سب سے آخر میں سجاد کے پاس آئی ہے حسین کی 4 سالہ سکینہ. 4 سالہ جا کے ہاتھ باندھے کہ بھیا سجاد جو پہلے گزر گئی ہے نا وہ بڑی تھی, سجاد میرے بال چھوٹے ہیں, بھیا میں بالوں سے چہرہ کیسے چھپاؤں. سجاد کی اور سکینہ بہن اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا. سکینہ کو سجاد اور میرا چہرہ زخمی ہے, مجھے شمر تراتے مانتا رہا جب دوسری طرح میرا بالا دعائیں مانتے رہنا. یا سیدہ تجھے اپنی اولاد کی مخلوق میں تلاش کرا, بولے والا بولے والا بہن فرما. بی بی اپنے گھر کے برباد ہونے کا راستہ اس گھر میں اپنی بات حوصلہ حوصلہ روتے بھی حوصلہ یقیناً علی کی بیٹی موجود ہے. میرا مجھے پڑھنے دیجیے گا. سجاد مجھے سمر تواچے مارتا رہا میرا چہرہ زخمی. خیمہ کو آگ لگی. ہر بی بی خیمے سے باہر نکل کے اپنے اپنے وارث کی لاش میں پہنچی ہے. ایک بی بی ہے جس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھری ہے. گٹھری بی بی سینے سے لگا کے خیمے سے باہر نکلی. خدا لعنت کرے یزید کی فوج پہ. انہوں نے سمجھا عورت ہے, عورت کے پاس گٹھری ہے. انہوں نے سمجھا عورت کے پاس قیمتی چیز زیور ہوتے ہیں. انہوں نے زیور کے بہانے بی بی کا پیچھے تعاقب کرنا شروع کیا. بی بی کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے. گرتی سنبھلتی بی بی ٹیلے کے قریب جا کے رکی. بی بی کا ٹیلے کے قریب رکنا تھا. حمید ابن مسلم راوی ہے کربلا کا, وہ کہتا ہے مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا. ایک کمینہ آگے بڑھا نے اس بی بی نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا, میں حسین کا حرم ہوں, میرے قریب نہ آنا, میں اصغر کی ماں ہوں. اس نے کہا اچھا یہ گٹھری کیا ہے؟ گٹھری نیچے پھینک. امیر کہتا ہے مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا. بی بی نے گٹھری نیچے پھینکی. انہوں نے نیزے کی انگلی سے گٹھری کھولی. انہوں نے سمجھا گٹھری میں تو زیور ہوگا. امیر کہتا میں مر جاتا یہ نہ بتاتا. جب انہوں نے نیزے کی انگلی سے گٹھری کھولی, گٹھری سے 2 چھوٹے چھوٹے کرتے برآمد ہوئے. قبول فرمائے جناب زہرا آپ کی دعائیں قبول فرمائے. بی بی پھر نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ آئی. علی کی بیٹی مصلی پہ آئی. پیچھے سے آواز آئی علی کی بیٹی نماز بعد میں پڑھیے گا, حسین کے سینے کا طویز نظر نہیں آ رہا. سکینہ سامنے غریبہ میں گم ہو گئی. سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے علی کی بیٹیاں مکتب میں پھر رہی ہیں. بی بی غازی کی لاش پہ عباس سکینہ یہاں تو نہیں آئی. ایک ٹیلے کے قریب پہنچی. یا ٹیلے سے بولی زینب آہستہ, زینب آہستہ. ابھی ابھی سکینہ مجھے ڈھونڈتی میرے قدموں سے آ کر لپٹ گئی ہے. سکینہ رو رو کے بھی بابا تجھے پتا ہے سکینہ کو تیرے سینے کے سوا نیند نہیں آتی. یا سیدہ مدد فرمائیے. بابا جب تک کربلا میں ہوں تب تک سکینہ کو میرے پاس لٹا. علی کی بیٹی
से कुरान उठाया जाता है। बीवी वापस पलटी, यतीमों को इकट्ठा किया, बीवी फरमाती यतीमों सो जाओ। यतीम कहते हम गाजी के पहरे में सोने के आते हैं, हमें अब्बास के पहरे के सिवा नींद नहीं आती। बीवी फिर मुसल्ला इबादत पे, बीवी नमाज पढ़ना चाहती थी, ये पीछे से लाहौर वाली मलका फिर आई। अलम वाले गाजी की बहन ने कहा अली की बेटी माफी चाहती हूँ, अब नमाज पढ़ना लगी है, लेकिन अली की बेटी माफी चाहती हूँ, नमाज बाद में पढ़िएगा, मुझे मुसलम की बेटी नजर नहीं आ रही, तो मेरी याद क्या गुम हो गई है। अली की कसम है वो बीबियां जो माँ के जनाजे के लिए रात को घर से नहीं निकली थी, तो रुकैया की बेटी को ढूंढने के लिए बीबियां मक्तल में आ गई। बीबी कलसूम दाएं, बीबी ज़ैनब बाएं, बीबी रुकैया सामने। मुसलम की बेटी आवाज दे कहा कोई आवाज नहीं आई, रुकैया की बेटी आवाज दे कहा कोई आवाज नहीं आई। जब बीबी कलसूम सलामुल्लाह अलैहा मुसलम की बेटी को ढूंढते ढूंढती एक जगह पे आई, बीबी ने वो जगह देखी, बीबी की चीख निकल गई, दौड़ती हुई बीबी कलसूम आलिया बीबी के पास है। अली की बेटी रुकैया को ना बताना, आज तुझे मैं बताऊं। रुकैया की बेटी कहा चल मैं तुझे साथ चलूं, बिजली की तेजी की तरह। अली की बेटियां वहाँ आई हैं जहाँ जनाब मुस्लिम की बेटी थी। बीबी कलसूम वहाँ पे आके ऊंची आवाज में रोने लग गई। अली की बेटी ने मुझे कलसूम तो लेके आई है, पता हुआ क्या है, अब मुस्लिम की बेटी कहाँ चली गई, रात के वक्त में मुस्लिम की बेटी कहाँ चली गई। बीबी कलसूम ने हाथ का इशारा किया, अली की बेटी जमीन पे बैठी। जुमला सुनना, अली की बेटी जमीन पे बैठी, बीबी ज़ैनब ने रेत हटाई, या मंजर क्या देखा, जनाब मुसलम की बेटी बीबी आतिका के जिस्म पे घोड़ों के टोपे, बीबी ने पीछे मुड़ के देखा, कुर्बानी के लिए थी। गाजी की बहन कहती है आप सैयदा की बेटियां हैं, मैं नौकरानी की बेटी। मुझे ये बताओ मैं बेटी बगैर दफन के कैसे छोड़ के, मैं बेटी बगैर दफन के कैसे छोड़ के। अली की बेटी ने कब्र बनाना शुरू किया, ये पर्दादार बीबी की वजह ज़ैनब, और तुझे कब्रें बनाना किसने सिखानी। बिस्मिल्लाह, बीबी ने नमाज मुकम्मल की, अब बीबी ने पहरा देना शुरू किया। शाम में गरीबा अली की बेटी ने पहरा देना शुरू किया। बीबी ने जले हुए खैमे की कनात उठा के पहरा देना शुरू किया। अली की बेटी ने आवाज दी अल हफीज वाल ईमान, अल हफीज वाल ईमान। अली की बेटी पहरा दे रही थी। बीबी ने कहा खबरदार कोई आगे ना आए, अली की बेटी पहरा दे रही है। बीबी पहरा दे रही थी, इतने में घोड़ा सवार आया, घोड़ा सवार का आना था। अली की बेटी की चीख निकल गई। बीबी जल्दी से बीबियों के पास गई। अली की बेटी कहती बीबियों किसी के पास जली हुई चादर का कुर्ता है तो दे दो, और किसी के पास जली हुई चादर का टुकड़ा है तो दे दो। मेरा बाबा अली आया है, और बाबे के पास बिना चादर के नहीं गई। बीबियों ने बादशाह अली के घोड़े के गिर्द हल्का बनाया। कोई बीबी कहती मौला अली सलाम, कोई बीबी कहती बाबा अली सलाम, कोई बीबी कहती चाचा अली सलाम। हर किसी ने अली को सलाम किया। जब सारी बीबियां सलाम कर चुकी, अली फरमाते वो क्यों नहीं आई जो मेरे हुसैन के सीने का करीब है। हर कोई यहाँ पे अली को सलाम कर रहा है, वो क्यों नहीं आई जो मेरी 4 साल मासूमा है। बीबी ज़ैनब आलिया फरमाती बाबा वो रेत के टीले पे मट्टी का सहारा बना के सो रही है सकीना। बादशाह अली घोड़ा लेके वहाँ आए जहाँ 4 साल मासूमा तशरीफ फरमा थी। 4 साल मासूमा ने मौला अली को देखा। बीबी उठी, अपने चेहरे पे हाथ रखे, 7 कदम पीछे की मासूमा सकीना। बीबी ने बादशाह अली को देखा। 4 साल से ये दादी अपने छोटे छोटे हाथ अपने माथे पे रख के कहती है कायनात के अमीर का बेटा, कायनात के अमीर का बेटा, करबला के गरीब की बेटी का सलाम। अली
ला मेरा लाल, मुझे दादा कह के बुला, और मैं तेरा दादा अली तुझे मिलने आया हूँ। या सकीना बीबी वली नाम मेरा दादा, आज मुझे करबला ने सिखा दिया हर बाप को अपनी बेटी प्यारी होती है।